नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे राजस्थान का मैप यहाँ। तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन रहा है। आप देख रहे होंगे ये क्षेत्र है, इसको प्राचीन काल में मरुवाड़ या मारवाड़ बोला जाता था। जो ये मध्य क्षेत्र देख रहे हो, इसको मेरवाड़ा बोला जाता था, जहाँ पर चौहानों का शासन था। ये मरुवाड़ या मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ों का शासन रहा है। जो ये क्षेत्र देख रहे हो, हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी, यहाँ पर हाड़ा चौहानों का शासन रहा है। ये जो दक्षिण क्षेत्र देख रहे हो आप, यहाँ पर इसे मेवाड़ बोलते हैं, मेवाड़ क्षेत्र। यहाँ गुहिलों, जो आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ गया था, सिसोदिया। गुहिलों और सिसोदियों का शासन रहा है। ये जालोर क्षेत्र है, जहां पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। तो आज हम मारवाड़ मरुवाड़ क्षेत्र को पढ़ेंगे और राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई। राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं। राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति मेरवाड़ा क्षेत्र में मारवाड़ क्षेत्र में कैसे हुई। उत्पत्ति सबसे पहले पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के बारे में। तो विद्वानों के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। फिर धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार कमजोर होते गए और मारवाड़ में राठौड़ राजवंश का शासन हुआ। तो राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई उसके विषय में अपन पढ़ेंगे। तो राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति राज रत्नाकर और भाटों के अनुसार राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति हिरण्यकश्यप के वंशजों से बताई गई है। जो हिरण्यकश्यप थे दैत्य वंशी, कौन से वंश थे? हिरण्यकश्यप। जो कौन सा वंश का था? दैत्य वंशी था। के वंशजों के अनुसार बताई गई है। एक कवि हुए दयाल दास। ये दयाल दास बीकानेर के राजा रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनके अनुसार राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी से बताई गई है। इसके बाद दो कवि और हुए हैं, हाड़नली और
गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा। हॉर्नली और गौरी शंकर ओझा के अनुसार राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शाखा के राजा राव सिंह के वंशज से बताई गई है। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति कन्नौज के राव सिंह के वंशज से बताई गई है। कन्नौज के गढ़वाल राजा, कन्नौज के गढ़वाल राजाओं से बताई गई है। राठौड़ शब्द कहां से आया? तो अशोक शिलालेख, अशोक शिलालेख में राठौड़ शब्द को रठिक या लठिक शब्द से उच्चारण हुआ है। अशोक के शिलालेख राठौड़ शब्द रठिक या लठिक शब्द मिला है। कर्नल जेम्स टोड दो बातें करता है यहाँ पर। राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति एक विषय में कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के वंशजों से बताता है, तो दूसरी तरफ क्या बताता है? सूर्यवंशी बताता है। दोनों मत देता है कर्नल जेम्स टोड। हॉर्नली और गौरीशंकर ओझा राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति राष्ट्रकूट के शाखा से बताता है। दयाल दास राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति सूर्यवंशी से बताता है। और भाटोड़ और राजरत्नाकर कवि हिरण्यकश्यप के वंशजों से बताता है। इस प्रकार राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। राठौड़ राष्ट्रकूट, राठौड़ शब्द का मूल शब्द राठौड़ शब्द का मूल शब्द क्या है? राष्ट्रकूट शब्द है। राष्ट्रकूट शब्द से रट्ठुक बना। राष्ट्रकूट से रट्ठुक शब्द बना। रट्ठुक से फिर क्या? राठौड़ शब्द बना। अपभ्रंश होकर राठौड़ शब्द बना। राष्ट्रकूट मूल शब्द था, उससे रट्ठुक शब्द बना। अपभ्रंश होकर रट्ठुक शब्द बना और रट्ठुक की अपभ्रंश होकर आगे चलकर राठौड़ शब्द बना है। इस प्रकार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है और इस प्रकार राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति कहां से बताई गई है? राव सिंह के वंश से, राव सिंह से। राठौड़ वंश की उत्पत्ति कन्नौज के
राव सिंह से बताई गई। दोस्तों राठौड़ जयचंद गढ़वाल का भतीजा था। राव सिंह जयचंद गढ़वाल का भतीजा था। ये कन्नौज से को छोड़कर अपने साथ 200 सैनिकों को लेकर आया था। मारवाड़ की तरफ आया। मारवाड़ में कोलुमंड में एक सरदार रहते थे जय सिंह सोलंकी। तो जय सिंह सोलंकी ने इनको राव सिंह को शरण प्रदान करी। उस समय मारवाड़ क्षेत्र पर पूरे मारवाड़ क्षेत्र पर लाखा फुलानी नाम का एक डकैत की दहशत थी। वो लूटपाट मचाता था और वहां की जनता को परेशान करता था। तो जय सिंह के कहने पर राव सिंह ने लाखा फुलानी को मौत के घाट उतारा और जय सिंह सोलंकी ने राव सिंह से खुश होकर अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी का विवाह राव सिंह के साथ कर दिया। पार्वती सोलंकी का विवाह राव सिंह के साथ कर दिया। एक दिन राव सिंह और पार्वती सोलंकी द्वारिका यात्रा पे जा रहे थे। वहां पे द्वारिका कहाँ है? गुजरात में। द्वारिका यात्रा पे जा रहे थे। तो रास्ते में पालीवाल ब्राह्मण, कौन से? पालीवाल ब्राह्मण जो आम जनता ने पालीवाल ब्राह्मणों व आम जनता ने राव सिंह से अनुरोध किया कि हमारे क्षेत्र की जनता को भी इन मुस्लिम डकैतों से उसमें नरुद्दीन नाम का व्यक्ति था और मुस्लिम डकैतों का वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा था। तो मुस्लिम डकैतों से बचाने का, पालीवाल ब्राह्मणों और आम जनता को बचाने का आग्रह किया। तो राव सिंह पाली में रुक गए और पाली में रुकने के बाद उन्होंने लाखा जवर या धोला चोतरा और धोला चोतरा नाम का युद्ध मुस्लिम डकैतों के साथ किया। मुस्लिम डकैतों के साथ कौन सा युद्ध किया? लाखा चवर का या धोला चोतरा का युद्ध। किसके साथ हुआ था? राव सिंह
राव सिंह वर्सेस नरुद्दीन। नरुद्दीन नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। इसमें मुस्लिम डकैत भी शामिल थे और इसके साथ पालीवाल ब्राह्मण व आम जनता। पालीवाल ब्राह्मण और आम जनता, और इधर मुस्लिम डकैतों के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव सिंह की विजय हुई। विजय राव सिंह की। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? राव सिंह की विजय हुई। पालीवाल ब्राह्मण और आम जनता खुश होकर राव सिंह को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। एक लाख स्वर्ण मुद्राएं। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पालीवाल ब्राह्मण खुश होकर राव सिंह को देते हैं। राव सिंह वहीं रुक जाते हैं। तो एक दिन होली के अवसर पर राव सिंह पालीवाल ब्राह्मणों के मुखिया को मौत के घाट उतार देता है और वहां पर अपना राज, अपना अधिकार कर लेता है उस क्षेत्र पर। इस प्रकार राव सिंह मारवाड़ क्षेत्र का संस्थापक, राठौड़ वंश का संस्थापक बन जाता है। दोस्तों आज यहाँ तक पढ़ेंगे अपन।